हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस वर्ष 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम भूगोल के 85 महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जो कि पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और यदि आप इन 85 महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो 70 में से 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा या पक्का कर लोगे। तो आज की इस वीडियो में एक भी टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। पहला आपका जो चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं देखिए क्या है। पहला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव भूगोल प्रकृति, क्या है, मानव भूगोल को सबसे पहले आपको परिभाषा देना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मानव भूगोल। क्या नाम है चैप्टर का? मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल के बारे में सबसे पहले हमें जानना है, चैप्टर के बारे में इसका परिभाषा देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका इस तरह से पूछा जा सकता है स्टूडेंट, क्या किस तरह से कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए या मानव भूगोल का आशय क्या है, ये आपका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो मानव भूगोल को सबसे पहले आपको परिभाषा देना है, उसके बाद में मानव भूगोल की प्रकृति का परिभाषा दीजिए, मानव भूगोल के प्रकृतिकरण का और मानव भूगोल के मानवीकरण का। तो ये 4-5 है, ये किसी तरीके से भी क्वेश्चन मुझे याद रखते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसके आपको हेडिंग्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि हेडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि टॉपिक ही में ही क्वेश्चंस मुझे याद हैं, टॉपिक के हेडिंग्स भी होते हैं, हेडिंग के थ्रू भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ, आपको बुक में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दूसरा है मानव का प्रकृतिकरण, जैसा कि यहाँ पर हमने देख सकता है मानव भूगोल का प्रकृतिकरण और मानव का प्रकृतिकरण किस तरह से, ये आपका दूसरा टॉपिक में है। तीसरा जो टॉपिक है प्रकृति का मानवीकरण, जो प्रकृति है इसका मानवीकरण की भी परिभाषा आपको देनी है। चौथा है 3 प्रमुख विचारधाराएं, जिसकी मानव भूगोल की जो 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। पांचवा है आपका मानव भूगोल के उपक्षेत्र, जो 5वां टॉपिक है ये है मानव भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, 9 उपक्षेत्र हैं, याद रखिएगा। और आप ये जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ स्टूडेंट, आपकी बुक में सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। नहीं तो आप विद्या क्वेश्चंस बैंक लेकर आए होंगे तो वहाँ पर भी इन टॉपिक का आंसर आपको मिल जाएगा। टॉपिक नहीं रहेगा वहाँ पर आपका प्रश्न रहेगा, जैसे कि मानव भूगोल के उपक्षेत्रों का नाम बताइए, इस तरह से आगे लग जाएगा, क्या है, नाम बताइए। लेकिन बुक में ढूंढेंगे तो भैया टॉपिक ही रहेगा, टॉपिक के हेडिंग भी होंगे, जैसे मानव भूगोल के उपक्षेत्रों का नाम, तो वहाँ पर हेडिंग के थ्रू बताया जाएगा कि ये उपक्षेत्र के नाम हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए हमारा दूसरा जो चैप्टर क्या जाता है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये हमारा दूसरा चैप्टर है स्टूडेंट। और वीडियो को स्टूडेंट यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना। हमने अभी इकोनॉमिक्स पर वो बना दिया है वीडियो, और क्या है नागरिक शास्त्र पर वीडियो बना दिया है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सिर्फ बच जाता है, और जितने भी आपकी चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, ये सब क्लियर हो जाते हैं इसी चैप्टर में। तो देखिए जो विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इसके जो 6 नंबर टॉपिक हैं ये क्या है, जनसंख्या वितरण। याद रखिएगा जो भी आपका चैप्टर होगा सबसे पहले उसके बारे में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा देना है। 7वां टॉपिक है आपका जनसंख्या का घनत्व, यानी जनसंख्या का घनत्व क्या है, जनसंख्या के घनत्व का सूत्र बताइए। यहाँ पर है 8वां टॉपिक जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताना है। अब इसके मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा ये मैं टॉपिक बता रहा हूँ। अब टॉपिक बहुत बड़ा होता है, टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसके आपको हेडिंग्स भी मिल जाएंगे, यानी टॉपिक के हेडिंग मिल जाएगी, जिसकी जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि के आशय बताइए, जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं बताइए, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं इसके बारे में बताइए। तो ये सारे जो आते हैं जनसंख्या वृद्धि के टॉपिक के अंतर्गत ही आ जाते हैं। 9th नंबर जो हमारा टॉपिक है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर भी हमने पढ़ लिया है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है स्टूडेंट, याद रखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और भूगोल की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको मैं जितने भी ये टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो को आपको मिस नहीं करना है, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता रहा हूँ यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है आपकी 90 या 95% तो मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी जो बचते हैं आपके 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसको भी हम तैयार कराएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं जितने भी आपको टॉपिक बता रहा हूँ एक भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, लिख कर याद करना है स्टूडेंट, क्योंकि हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं और ये काफ़ी रिसर्च से ये सब टॉपिक हमें मिले हैं। तो तीसरा देखिए क्या है, मानव विकास। चैप्टर का नाम है तीसरा मानव विकास। देखिए जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के थ्रू जो काफ़ी चैप्टर चेंजेस हुए हैं। जो चैप्टर था पहले स्थान पर वो दूसरे स्थान पर आ गया, तीसरे स्थान पर जो चौथे स्थान पर था वो तीसरे स्थान पर आ गया है। तो काफ़ी चैप्टर चेंजेस हुए, काफ़ी चैप्टर हटाए गए हैं। पहले क्या होता था स्टूडेंट कि हमें क्या पढ़ना पड़ता था, पहले हमें 30% ऑफ यानी 30% हमें नहीं पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब पूरा 100% हमें पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पहले कोरोना काल था, कोरोना काल में क्या है सिलेबस को कम कर दिया गया था, लेकिन अब 100 हाफ 100 पूरा पढ़ना पड़ेगा हमें सिलेबस, सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर को बढ़ा दिया गया है। तो जो मानव विकास चैप्टर है तीसरा आपका, इसके जो 10 नंबर जो टॉपिक हैं क्या है, मानव विकास का आशय। सबसे पहले मानव विकास का आशय या परिभाषा या अर्थ, ये तीनों एक ही हैं तो इसका आपको परिभाषा देना है। उसके बाद में मानव विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन है, तो भैया 4 स्तंभ सभी को पता होगा, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो ये मानव विकास की 4 क्या है स्तंभ है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। 11 नंबर टॉपिक है हमारा मानव विकास के उपागम, यानी जो मानव विकास है इसके जो उपागम है इसके बारे में भी आपको बताना है। उसके बाद में 12 नंबर जो हमारा टॉपिक क्या है, मानव विकास का मापन। उपागम ये है, मापन ये है, अलग अलग हैं दोनों, याद रखना है। मैं जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बाद में आप अपने चैप्टर में जो आपका बुक है जियोग्राफी यानी भूगोल का, उसमें आप ढूंढेंगे। हर एक चैप्टर का मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका सारा आसानी से हो जाए, उसको टॉपिक आप ढूंढने में आपको आसानी मिले। हमें तो काफ़ी मेहनत लगा इस टॉपिक को तैयार करने में, लेकिन आपको काफ़ी आसानी हो और आपका समय बचे और आप इसको याद कर पाएँ। 13 नंबर जो टॉपिक है मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक के बारे में भी बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। उसके बाद में 14 नंबर टॉपिक है मानव विकास सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय स्तर, क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है किस तरह से है। 15 नंबर टॉपिक है हमारा मानव गरीबी सूचकांक, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। चौथा हमारा चैप्टर आ जाता है भूगोल का प्राथमिक क्रियाएं, क्या आ जाता है प्राथमिक क्रियाएं। अब इसके देखिए जो आपका 16 नंबर टॉपिक है प्राथमिक क्रियाएं के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्राथमिक क्रियाएं के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले आपको प्राथमिक क्रियाएं के बारे में बताना है। इसका आपको क्या देना है परिभाषा देना है, इसको आप परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। 17 नंबर है आखेट, क्या है प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत आपका आखेट आता है, भोजन संग्रह आता है, पशुपालन आता है, कृषि आता है। तो इनके बारे में भी आपको डिटेल में इसका परिभाषा और इसके जो हेडिंग्स आते हैं उसके बारे में बताना है। 18 नंबर टॉपिक है खनन। तो प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत कितने आते हैं 3 ही टॉपिक आते हैं। तो 3 टॉपिक में कितने टॉपिक आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 टॉपिक आते हैं। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। याद रखिएगा मैं जितने भी आपको टॉपिक बता रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैंने पिछले साल भी बताया था, जितने भी स्टूडेंट पेपर दिए हैं उनको पता होगा, मैंने पिछले साल भी बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप हमारे पिछले साल का भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया था, और उससे बोर्ड एग्जाम में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। 5वां जो हमारा जो चैप्टर है वो है द्वितीयक क्रियाएँ, क्या है द्वितीयक क्रियाएं। पहले हमने प्राथमिक क्रियाएं पढ़ी, अब द्वितीयक क्रिया है। 19 नंबर जो इसमें टॉपिक है क्या है विनिर्माण। विनिर्माण क्या है इसके बारे में बताइए। 20 नंबर हमारा टॉपिक है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। जो विनिर्माण उद्योग है इसका वर्गीकरण क्या है। 21 नंबर टॉपिक है सरकारी नीति, जो द्वितीय क्रियाएं के अंतर्गत आ जाए है, क्या है सरकारी नीति किस तरह से है, ये आपको द्वितीय क्रियाएं के अंतर्गत बतानी है। उसके बाद में एक और टॉपिक है द्वितीय क्रियाएं के अंतर्गत 22 नंबर टॉपिक है उद्योगों की अवस्थित प्रभावित करने वाले कारक। क्या है जो उद्योग हैं इसके जो अवस्थित प्रभावित करने वाले कारक किस तरह से हैं, इसके बारे में बताना है आपको। 6 नंबर हमारा चैप्टर आ जाता है भूगोल का तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। जो आपका तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप है ये चैप्टर का नाम है। इसमें जो हमारा 23 नंबर टॉपिक है तृतीयक क्रियाकलाप। क्या है सबसे पहले इसमें आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर और लगा है, तो हमें तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में बताना है। तो याद रखिएगा इसमें देखिए किस तरह से है। अब इसमें देखिए क्या है
आपको तृतीय क्रियाकलाप के बारे में बताना, इसका परिभाषा आपको देना है। चतुर्थ क्रियाकलाप में भी परिभाषा देना। अब इसके हेडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि तृतीय क्रियाकलाप की परिभाषाएं, इसका उदाहरण, इसका अर्थ, उसके बाद में क्या जाता है इसका विशेषताएं, इसका क्या है मापन विधियाँ, तो सारी चीज़ें आ जा सकती हैं। उसमें बाद में 25 नंबर जो टॉपिक है पंचम क्रियाशील, क्या है पंचम क्रियाकलाप के बारे में बताइए। 26 नंबर हमारा टॉपिक है दूर संचार। तो ये आपका तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और सारे एक एक आपको कोई भी एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है या मिस नहीं करना है स्टूडेंट। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक भी टॉपिक तो आप छोड़ देंगे तो बाद में आप कमेंट करेंगे कि सर जो आपने बताया था वो आया नहीं। तो भैया जो ये सारा बुक है, बुक से हम से भी लेकर आ रहे हैं, मेरे बुक से जो आपका है सभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से ले रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज, याद रखिएगा चैप्टर वाइज आपका मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए अब हमारा आ जाता है 7वां जो चैप्टर क्या जाता है परिवहन एवं संचार। जो 7वां चैप्टर है परिवहन और संचार, ये 7वां चैप्टर है। इसके 27 नंबर जो टॉपिक हैं सड़क परिवहन क्या है, रेल परिवहन क्या है, उसके बाद में जल परिवहन क्या है, वायु परिवहन क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले 28 नंबर जो है पाइपलाइन क्या है। 29 नंबर है संचार। अब याद रखिएगा जैसा कि हमने आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि टॉपिक के हेडिंग्स भी होते हैं, तो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ताकि आपको किताब में ढूंढने में क्या है आसानी हो। आप देख सकते हैं उसके हेडिंग भी उसी में आपको देखने को मिल जाएगा। 30 नंबर जो टॉपिक है उपग्रह संचार क्या है, उपग्रह संचार क्या होता है इसके बारे में बताइए। 31 नंबर टॉपिक है साइबर स्पेस इंटरनेट। जो साइबर स्पेस इंटरनेट है ये आपका 31 नंबर टॉपिक के अंतर्गत जाया जाता है। उसके बाद में हमारा 8वां चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ये आपका आ जाता है कितने नंबर चैप्टर में, 8वां चैप्टर। हमने 7वां चैप्टर भी पढ़ लिया और 8वां चैप्टर आ जाता है ये खंड खा का है। 8 चैप्टर हमने खंड खा का बता दिया है, खंड खा का, जिसको हम सेक्शन ए कहते हैं। इसके बाद में हमारा सेक्शन बी का सारा प्रोसीजर चालू होगा। तो 8वां जो चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसके जो 32 नंबर टॉपिक है उसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 33 नंबर टॉपिक है व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है, ये सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में देखिए हमारा इसी में आ जाता है 34 नंबर टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास किस तरह से रहा, इसके बारे में बताइए। 35 नंबर हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है यानी पूरी दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इनके आधार क्या हैं। 36 नंबर टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसके प्रकार बताइए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें क्या है पूछी जाएंगी बोर्ड एग्जाम में। खंड खा आ चुका है, हमने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं हमने 7 या 8 चैप्टर पढ़े हैं, तो वो खंड का से था। अब हमारा खंड खा आ चुका है, तो ये भी भूगोल के एक पार्ट हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी एक चैप्टर हैं, इसमें भी शायद कितने चैप्टर हैं, इसमें भी शायद कितने 9th चैप्टर हैं। अभी तक हमने 8 चैप्टर पढ़े भूगोल के खंड का से, अब हम खंड खा के 9th चैप्टर पढ़ेंगे। सारा पूरा बुक से लिया गया 85 महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। पहला जो आपका चैप्टर है खंड खा का जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन क्या है, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, ये पहला चैप्टर है भूगोल के खंड खा का। अब इसमें देखिए 37 नंबर जो टॉपिक है क्या है जनसंख्या का वितरण। सबसे पहले आपको जनसंख्या के वितरण का परिभाषा देना है। जनसंख्या का वितरण का घनत्व क्या है, जनसंख्या वितरण का वृद्धि और संगठन, यानी जनसंख्या की इसमें घनत्व भी आ जाता है, वृद्धि भी और संगठन भी आ जाता है। तो 37 नंबर टॉपिक में आप ये तैयार कर लीजिएगा। 38 नंबर टॉपिक देखिए क्या है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। जो आपका श्रमजीवी जनसंख्या है इसके संगठन के बारे में बताइए। उसके बाद में 39 नंबर टॉपिक है आपका श्रमजीवी जनसंख्या का क्या है, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, इसमें भी यहाँ पर आ जाता है श्रमजीवी जनसंख्या का क्या है, श्रमजीवी जनसंख्या क्या है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। 40 नंबर टॉपिक है हमारा व्यावसायिक संगठन क्या है, व्यावसायिक संगठन क्या है, इसमें भी आपको बताना है, इसका परिभाषा आपको देना है। उसके बाद में हमारा आ जाता है दूसरा चैप्टर खंड खा का मानव बस्तियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा बुक ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70 नंबर का आपका पूरा क्या होता है
70 नंबर का आपका पूर्णांक होता है, 10 नंबर तो आप मैथ्स में निकाल लीजिए, 60 नंबर आपका कितना बनता है, पूरा प्रश्न बनता है। पूरा प्रश्न में आप 8 नंबर निकाल दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो जितने बनते हैं सारे क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं, मानव बस्तियाँ और जो हमारा अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय है, हर एक चैप्टर से पूछे जाएंगे और कहीं से भी पूछा जा सकता है आपके बुक में। तो आप तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करा रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए, हम भी कर रहे हैं, साथ में कह के आप 95 ला सकते हैं। देखिए 41 नंबर जो टॉपिक है क्या है, बस्ती के आकार, क्या है, बस्ती के आकार एवं प्रकार के बारे में बताना है। 42 नंबर टॉपिक है, ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, इसके बारे में भी बताना है। 43 नंबर हमारा टॉपिक है नगरीय बस्ती, क्या है, नगरीय बस्ती क्या है, इसके बारे में भी आपको मानव बस्तियाँ में बताना है। अब इसमें कुछ और है मानव बस्तियाँ के टॉपिक में। 44 नंबर जो टॉपिक है मानव बस्तियाँ का, नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण, क्या है, प्रक्रियात्मक वर्गीकरण। 45 नंबर टॉपिक है भारत में नगरीकरण, क्या है, जो भारत है इसमें नगरीकरण किस तरह से है, इसके बारे में बताना है आपको। 46 नंबर टॉपिक है हमारा भारत में नगरों का विकास, जो नगर है भारत में इसमें नगरों का विकास किस तरह से हुआ, इसके बारे में भी आपको प्रेजेंट करना है। उसके बाद में देखिए तीसरा नंबर चैप्टर क्या है, भू संसाधन तथा कृषि, ये चैप्टर 3 है, भू संसाधन तथा कृषि। इसके देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो है टॉपिक। 47 नंबर टॉपिक है हमारा कृषि के प्रकार, सबसे पहले आपको कृषि के प्रकार बताना है इसमें। 48 नंबर हमारा टॉपिक है भारत में फसल ऋतुएं, क्या है, जो भारत में फसल ऋतुएं किस तरह से हैं, भारत में फसल ऋतुओं का प्रमुख फसलें क्या होती हैं। 49 नंबर टॉपिक है हमारा भू उपयोग का वर्गीकरण, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है, बुक में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 50 नंबर जो हमारा टॉपिक है साझा संपत्ति संसाधन, साझा संपत्ति संसाधन, ये हमारा कितना है, 50 नंबर टॉपिक है। 51 नंबर हमारा क्या है टॉपिक, भारत में कृषि, क्या है, भारत में कृषि भू उपयोग। उसके बाद में 52 नंबर हमारा टॉपिक है खाद्यान्न फसलें, क्या है, खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं, खाद्यान्न फसलें होता क्या है, इसके बारे में बताइए। रेशेदार फसलें क्या होते हैं और अन्य, उसके बाद में क्या है, अन्य फसलें क्या होती हैं, इनके सारी चीज़ें के बारे में आपको बताना है। ये सारी चीज़ें अलग हों, याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, खाद्यान्न फसलें अलग हैं, रेशेदार फसलें अलग हैं और अन्य फसलें अलग हैं। तो ये आपके चैप्टर 3 में मिल जाएंगे, तो आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में देखिए जल संसाधन, 54 नंबर देखिए क्या है टॉपिक, भारत की जल संसाधन क्या है। 55 नंबर टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय जल नीति 2002, जो राष्ट्रीय जल नीति है 2002, ये किस तरह से हुआ, इसके बारे में बताना है। 56 नंबर जो हमारी टॉपिक है क्या है, भूम, क्या है, भूम किसे कहते हैं, धरातलीय जल संसाधन क्या होता है। तो ये आपका चौथा नंबर टॉपिक है। अब इसमें भी देखिए काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो मिस नहीं करना है, टॉपिक को आपको लिख लेना है कॉपी में, बाद में आपको प्रॉब्लम होगा यदि आप नहीं लिखेंगे, आप ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज, तो आपको बाद में काफ़ी सारे प्रॉब्लम होंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कितने 8 नंबर के आते हैं भूगोल में, भूगोल में भैया 8 नंबर का आता है, बाकी 10 नंबर आपका आ जाता है मानचित्र रिलेटेड। तो 10 8 18 इसको आप रख लीजिए। 58 क्या है, कितने बचते हैं, 18 आप इसको रख लीजिए। 58 शायद आपका बचता है किसमें, ये सारे क्वेश्चंस में जो मैं आपको इस टॉपिक में बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्या है, 57 नंबर जो टॉपिक है लेगून और पश्च जल क्या होता है, इसके बारे में बताइए। 58 नंबर टॉपिक है हमारा जल की मांग और उपयोग के बारे में बताइए कि जल का मांग क्या है और इसका उपयोग क्या है। उसके बाद में देखिए 59 नंबर में सिंचाई के लिए जल की मांग किस तरह से है, क्योंकि जल की मांग और उपयोग तो हमने बता दिया। अब सिंचाई के लिए जल की मांग किस तरह से, इसके बारे में बताइए। 60 नंबर टॉपिक है हमारा वर्षा जल संग्रहण, क्या है, जो वर्षा जल संग्रहण है इसके बारे में बताना है। और गुणों का ह्रास किस तरह से होता है, तो ये दोनों काफ़ी अलग अलग हैं, याद रखिएगा, ये अलग हैं और गुणों का ह्रास भी अलग है, तो इसके बारे में भी आपको इसका पूर्णतया परिभाषा देना है। 5वां चैप्टर देखिए हमारा क्या है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जो खनिज है इसका तथा ऊर्जा संसाधन, ये 5वां चैप्टर है खंड खा का। अब इसमें देखिए 61 नंबर टॉपिक क्या आ जाता है आपका, खनिज, खनिज के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, तो खनिज के बारे में भी पूछा जा सकता है, ऊर्जा के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसको आपको क्या करना है, परिभाषा देना है, बोर्ड एग्जाम में इसका आपको परिभाषा देना है, इसका विशेषताएं भी पूछा जा सकता है, तो आप बोर्ड एग्जाम में इसको तैयार करके जरूर जाइएगा।
उसके बाद में देखिए 62 नंबर जो टॉपिक क्या आ चुका है, खनिज संसाधनों के प्रकार। जो हमारा खनिज है इसके एक संसाधनों को प्रकार के बारे में बताइए, और संरक्षण क्या होता है इसके बारे में भी आपको डिटेल में इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर आप दे दीजिएगा, आपको बुक में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में देखिए 63 नंबर टॉपिक क्या है, ऊर्जा संसाधन। जो ऊर्जा संसाधन है इसके बारे में बताना है। 64 नंबर टॉपिक है हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ये भी है, आपको तैयार कर लेना है, आपकी बुक में मिल जाएगा चैप्टर 5 में। उसके बाद में देखिए 65 नंबर जो टॉपिक है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा स्रोत आ गया, अब यहाँ पर अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में बताना है। उसके बाद में देखिए 6 नंबर जो चैप्टर है हमारा खंड खा का, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। जो भारत है इसके संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय का विकास किस तरह से, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए 66 नंबर जो हमारा टॉपिक है नियोजन के प्रकार आपको बताना है, नियोजन का परिभाषा आपको देना है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 67 नंबर जो टॉपिक है हमारा सतत पोषणीय विकास। क्या है, जो सतत पोषणीय विकास है ये हमारा 6 नंबर चैप्टर में आ जाते हैं, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 68 नंबर देखिए क्या है, भारत में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। जो भारत है हमारा इंडिया, इसमें जो क्षेत्रीय विकास का कार्यक्रम है यानी गांव की जो क्षेत्रीय विकास है इसका जो कार्यक्रम है किस तरह से है इसके बारे में आपको बताना है, तो पूर्णतया इसको भी आप बता दीजिएगा। उसके बाद में देखिए 69 नंबर जो टॉपिक है क्या है, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। जो लक्ष्य है आपका लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के बारे में आपको बताना है। 70 नंबर टॉपिक है हमारा सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय। जो आपका सतत पोषणीय है इसके विकास को क्या है बढ़ावा देने के उपाय कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आपको पूर्णतया बताना है, तो आपके सारे बुक में मिल जाएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है सारी चीज़ों को आप तैयार कर लीजिएगा। 71 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, भारत में नियोजन का अवलोकन। क्या है, जो भारत है इसमें जो नियोजन का अवलोकन किस तरह से हुआ इसके बारे में भी आपको देना है, इसका परिभाषा देना है, इसका बारे में बताना है कि भारत में नियोजन का अवलोकन किस तरह से हुआ। 7वां चैप्टर है आपका परिवहन एवं संचार। क्या है, परिवहन एवं संचार। जो भी आपके खंड का में आ जाते हैं, काफ़ी बार क्या होता है ना, जो चैप्टर होते हैं वो काफ़ी बार रिपीटेड हो जाते हैं खंड खा में, यानी खंड का जो चैप्टर है खंड खा में काफ़ी बार रिपीटेड हो जाता है। लेकिन जो उसका जो वो होता है स्रोत काफ़ी अलग हो जाता है। जैसे परिवहन एवं संचार में खंड का में कुछ अलग तरीके से दिखाया गया था, और खंड का में किसमें कुछ अलग तरीके, खंड खा में कुछ अलग तरीके से। तो 7वां चैप्टर है परिवहन एवं संचार खंड खा का। इसमें 72 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, स्थल परिवहन क्या होता है, स्थल और जल परिवहन क्या होता है, वायु परिवहन क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। 73 नंबर टॉपिक है परिवहन के साधन। क्या है, जो परिवहन है इसके साधन के बारे में बताना है। 73 नंबर टॉपिक है हमारा। 74 नंबर टॉपिक है अतः स्थलीय जलमार्ग। क्या है, अतः स्थलीय जलमार्ग क्या होता है इसका परिभाषा देना है। और अतः स्थलीय महासागरीय क्या होता है, ये क्या होता है, जो महासागरीय जलवायु होता है ये क्या होता है, जलमार्ग क्या होता है, इसके बारे में बताना है। हमने नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए वो वीडियो चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। 75 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, तेल एवं गैस पाइपलाइन। जो आपका तेल और गैस है इसके पाइपलाइन किस तरह से हैं, और संचार जाल क्या होता है इसके बारे में बताइए। परिवहन एवं संचार का 7वां चैप्टर है, इसमें 4 टॉपिक थे, बता दिए हमने। 8वां हमारा चैप्टर देखिए खंड खा का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 8वां चैप्टर शायद उसमें भी था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, किसमें, खंड का में। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये खंड का खा का है, याद रखिएगा कितने, खंड खा का। अब इसमें देखिए जो 76 नंबर टॉपिक है 8वां चैप्टर का, हवाई अड्डे। जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो किस तरह से हैं, व्यापार की दिशा क्या है। 78 नंबर जो हमारा टॉपिक है भारत के नियार्थ संगठन के बदलते प्रारूप। जो भारत है इसके जो नियार्थ संगठन के बदलते प्रारूप किस तरह से हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। उसके बाद में 79 नंबर जो हमारा टॉपिक है समुद्री पतन। जो 79 नंबर टॉपिक है समुद्री पतन के बारे में बताइए। उसके बाद में देखिए 80 नंबर जो टॉपिक आ जाता है, क्या आता है, भारत की निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप। जो भारत है इसमें जो निर्यात संगठन है इसके जो बदलते प्रारूप हैं वो किस तरह से, इसके बारे में भी आपको बताना है। उसके बाद में देखिए 9th नंबर जो हमारा चैप्टर आ जाता है, आखिरी चैप्टर आ जाता है इस बुक का, और खंड का 9th नंबर आखिरी चैप्टर है। तो 9th नंबर जो चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में क्या है, चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। अब इसमें देखिए जो 81 नंबर टॉपिक आ जाता है प्रदूषण के प्रकार। भैया भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में प्रदूषण के प्रकार किस तरह से इसके बारे में बताइए।
उसके बाद में देखिए 82 नंबर नगरीय अपशिष्ट, जो नगरीय अपशिष्ट के निपटान के बारे में बताइए या अपशिष्ट के बारे में बताइए। 83 नंबर टॉपिक है ग्रामीण शहरी प्रवास, जो आपका ग्रामीण और शहरी प्रवास है इसके बारे में बताना है आपको। और 84 नंबर टॉपिक है हमारा भू निम्नीकरण, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 85 नंबर टॉपिक है हमारा मलिन बस्तियों की समस्याएं। तो ये 85 टॉपिक थे जो कि हमने आपको बता दिए हैं, और वो भी ये भूगोल के टॉपिक थे। कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 12 के और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी टॉपिक को आप प्लीज़ तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, जो कि जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसको आपको याद करने में। तो हमने 85 महत्वपूर्ण टॉपिक को बता दिया है। और खंड का आपका 8 चैप्टर है, खंड खा का 9 चैप्टर है, तो पूरे को हमने कम्प्लीटली बता लिया है। 70 नंबर का पूर्णांक है, 70 नंबर कंप्लीट करना है, तो आपको ये वीडियो रोज़ देखना है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। स्टूडेंट वीडियो बनाने में और लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।